दोस्तों, देवरिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्रा जो इस घटना को अंजाम दिया, सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार को लगातार 3 राउंड गोली फायरिंग किए और ये खुद स्वीकार किए हैं कि हमने 3 राउंड गोली फायरिंग किया और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को तबाह कर दिया, गोली से छलनी कर दिया, लूलुहान कर दिया। यहाँ तक कि उसके बाद उग्र भीड़ जो है, लिंचिंग में शिकार जो है, तमाम भीड़ जो आए थे वो परिवार को नस्तानाबूद कर दिया, ढेर कर दिया, यहाँ तक कि धारदार हथियार से काट दिया। और ऐसे में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है कि नवनाथ मिश्रा को फतेहपुर से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस खबर में अभी तक जितने भी खुलासे हुए हैं उसमें हमारा डिजिटल मास इंडिया की तरफ से आपको सबसे बड़ी जानकारी देने का काम कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले नवनाथ मिश्रा, जो कि प्रेमचंद यादव के करीबी माने जाते हैं, यहाँ तक कि उनके स्कॉर्पियो के ड्राइवर माने जाते हैं, वो चलाने वाले हैं और सबसे करीबी रहने वाले आदमी हैं नवनाथ मिश्रा, जो इस खेल को अंजाम देने में पूरी तरीके से एक्टिव थे। और पुलिस गिरफ्तार करके अब कई सारे खुलासे बैक टू बैक पुलिस करेगी। पुलिस की जांच जो है एक तरह से बहुत तीव्र गति से जो है चल रही है। और ऐसे में ओम प्रकाश भी लगातार रिपोर्ट किए हैं बहुत शिद्दत से। तो हम ओम प्रकाश से भी जानेंगे कि क्या नवनाथ मिश्रा जो मुख्य आरोपी है वो खुद स्वीकार कर लिया है कि हमने 3 राउंड गोली फायरिंग किया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि नवनाथ मिश्रा ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही गोली मारा है। कल वो अपने ही गांव से वो पकड़ाए थे तिराहे के पास, ठीक है ना, करीब दोपहर के आसपास की बात थी। और जिस चीज़ से वो फायरिंग की थी, जो हथियार था, वो दुबे परिवार के घर के ठीक पीछे झाड़ी में छिपा दिया था। यादव जी का जो ड्राइवर, जो उनका राइट हैंड था, वो दुबे जी के घर के पीछे हथियार को छिपा दिया था, झाड़ी में छिपा दिया था। बिल्कुल, झाड़ी में छिपा दिया। पुलिस को पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये जो इतना बड़ा हथियार से, जो धारदार हथियार से भी अटैक किया, उस राइफल से लगातार फायरिंग की गई, भून दिया गया दुबे जी के परिवार को, तो झाड़ी में छुपा के रख दिया था ये। अब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे पुलिस वहाँ गश्त में हैं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिए हैं, तो पुलिस उस हथियार को क्यों नहीं खोज पाई? जबकि वही दुबे जी के परिवार के, दुबे जी के घर के ठीक पास करीब नहीं भी तो 50 से 60 पुलिस कर्मी वहाँ पे मौजूद होंगे, जो पिछले 7 दिनों से लगातार उसी जगह, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, एक ही जगह पे वो पूरा तैनात है, लेकिन हथियार को खोजा नहीं गया। अब मिला रुद्रपुर फतेहपुर में चप्पे चप्पे पे पुलिस की छावनी है, बिल्कुल, लेकिन आखिरकार हर 10 कदम पे आपको एक गुट मिल जाएगा पुलिस का, लेकिन हथियार मिला कल, वो भी दुबे परिवार के घर के पास झाड़ी में। यानी कि इस मामले में डॉग स्क्वाड नहीं लाया गया, जिससे डॉग स्क्वाड जब आता है तो वो अपने तरीके से जो निकाल लेता है कि कहाँ पे मतलब कि ऐसे अवैध चीज़ें हैं जिससे इस घटना को मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा मिलता है। लेकिन पुलिस की भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत देर हुई है। प्रशासन की ये नाकामी है जो ये इतने लेट से इस चीज़ को खोजा। इनको तभी तो योगी आदित्यनाथ जो है कई सारे अधिकारी को सस्पेंड कर दिए हैं, पता है ना आपको? बिल्कुल पता है। करीब लगता है कि 16-17 अधिकारी को सस्पेंड किए हैं और कितनों को तो बर्खास्त कर दिए हैं। ये छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। अगर ये चीज़ अगर पहले से सावधानी बरतते हैं तो इतना आज लेट नहीं होता। ये जो आरोपी, जो यादव जी का जो ड्राइवर है, जो राइट हैंड है, वो इतना लेट से नहीं पकड़ा जाता, वो और पहले पकड़ा जाता। कहीं ना कहीं जो दर्शक इस खबर को जान रहे हैं और इस खबर को जानना चाहते हैं कि अंदर की बात क्या है, तो जान लीजिए कि जिस तरीके से मुख्य आरोपी मिश्रा जी पकड़ाए गए हैं, वो प्रेमचंद यादव के करीबी हैं, साथ में रहने वाले हैं, और सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार को उन्होंने छोटे छोटे बच्चे सहित जो है सबको ख़त्म किया। कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ जो है चढ़ चुके हैं और ऐसे में अब परत दर परत जल्दी खुलासा होगा। क्या लग रहा है?
बिल्कुल खुलासा तब हो गई है। हमको तो लगता है कि अब बहुत जल्दी अनसॉल्व जो मिस्ट्री है अब वो बहुत जल्दी केस बंद भी हो जाएगा। देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए इस पूरे मामले में सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को जो मारा उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा जानकारी जरूरी है पुलिस को भी और सारे पूरे देशवासियों जो इस पूरे जो खबर तैर रहा है पूरे देश में कि आखिरकार प्रेमचंद यादव को किसने मारा। ये अभी तक मिस्ट्री ही बना हुआ है। उनकी जो मौत हुई है वो दुबे परिवार के घर के ठीक सामने। लेकिन आपने कहा कि मिस्ट्री बनी हुई है, मिस्ट्री अब क्यों कैसे, जब मुख्य आरोपी जब 3 राउंड फायरिंग करने वाला, छलनी कर देने वाला, पूरे परिवार को तबाह कर देने वाला, इस पूरे बच्चे सहित ख़त्म कर देने वाला जब वो आरोपी पकड़ा गया है तो अब तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर में प्रेमचंद यादव के जो मारने वाला है वो सामने निकल के आना चाहिए। देखिए बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं, आना भी चाहिए, लाजमी है, क्योंकि ये छोटा मोटा हत्या नहीं है, ये बहुत बड़ा एक प्री प्लान मर्डर किया गया है कि दुबे परिवार को ख़त्म किया गया। और साथ ही साथ जो यादव जी जो थे आपका प्रेमचंद यादव जी उनको भी मारा गया। लेकिन उनको किसने आखिर मारा, कैसे मारा, दुबे जी के घर के पास उनकी लाश कैसे मिली, कैसे वहां तक पहुंची, क्वेश्चन मार्क यही है ना, क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। प्रशासन इस को लेकर के पूछताछ जारी किया हुआ है और तमाम जो भी इस चीज़ से रिलेटेड जो भी जिन पे भी मतलब शक जा रहा है उनको पकड़ ले रहा है। आपको मैं बता दूं कि गांव में आपने भी रिपोर्टिंग किया, मैंने भी रिपोर्टिंग किया, एक चीज़ आपको कॉमन मिला होगा।